सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रसेन एंड यू आर वाचिंग एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए आज हम लोग क्लास 6 ही देखेंगे, जो कि चैप्टर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्लास 7 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक ही क्लास पढ़ते पढ़ते रिपीटेटिव हो जाता है तो बोरिंगनेस आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आज हम लोग देख लेते हैं क्लास 6 चैप्टर 4। इसको ख़त्म करने के बाद 7th और 8 में भी स्टार्ट कर लेंगे, और फिर डेली कभी 6 कभी 7 कभी 8 ऐसे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और ये तीनों खत्म करने के बाद 9th 10th भी शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हालांकि 9th 10th में पहले फिजिक्स चालू होगा, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, ठीक है। बिकॉज आई लव फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 4 क्या है हमारे पास, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो इसके बारे में बेसिकली दो ही चीज़ पढ़ना है, मटेरियल्स, और इसको ग्रुप्स में हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग जानना है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं टॉपिक को। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस 8 टॉपिक हैं इसमें, तो क्योंकि वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाता तो जल्दी जल्दी समझते हैं। सबसे पहले देखिए मटेरियल्स क्या होता है। मटेरियल्स क्या होता है, हमने ऑब्जेक्ट देखा, जैसे देखिए ये मार्कर है, इसका मटेरियल क्या होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसका मटेरियल क्या होगा, प्लास्टिक, मतलब द मार्कर इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड आल्सो मेड फ्रॉम, इसका इंक क्या है, मेड फ्रॉम कार्बन और कलर। तो ये सभी क्या हो गया, मटेरियल हो गया किसका, मार्कर का। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो तरह का मटेरियल आ रहा है, एक आ रहा है फिजिकल जो दिख रहा है, और एक आ रहा है केमिकल जो दिख नहीं रहा है, यानी इंटरनल मटेरियल, और एक हो गया एक्सटर्नल मटेरियल। तो हम बात करें एक्सटर्नल मटेरियल को, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जा रहा है। तो मटेरियल क्या है, ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल रहा हो गया, जिससे वो बना होता है, उसे मटेरियल कहते हैं, ठीक है। हालांकि पूरा बुक हमारे पास है, तो बुक से ही चलेंगे, कोई भी अपने मन से नहीं होगा। तो बोला है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मेड बाई मटेरियल्स, दैट इज कॉल्ड मटेरियल्स। तो भैया ये फंडामेंटल यूनिट है, जिससे क्या ऑब्जेक्ट बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल कहेंगे, सिंपल, दैट इज कॉल्ड मटेरियल्स। समझ गए। जैसे मिरर किससे बना है, मिरर का अगर फंडामेंटल यूनिट देखें या मटेरियल देखें तो ग्लास से बना है, तो ग्लास हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। मार्कर का प्लास्टिक हो गया। बोर्ड का क्या है, तो बोर्ड का आप लोग देख सकते हैं, इधर प्लाई है, उसके पीछे लकड़ी है, और इधर एल्युमिनियम का पार्टीशन है, तो ये हो गया उसका मटेरियल। हाँ, बेसिकली वुड से बना है बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ क्या है, वुड ही यूज हुआ है, इसलिए। अब आगे चलते हैं। अब इसी मटेरियल्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई क्यों करेंगे, देखिए बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा, नहीं, मेड फ्रॉम वुड, मेड फ्रॉम प्लास्टिक, मेड फ्रॉम ग्लास, मेड फ्रॉम आयरन, मेटल्स, बहुत सारा हो जाएगा। तो क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है, टू आइडेंटिफाई देम, कि हम उसे ढूंढ सकें, समझ रहे हैं, आसानी से। ये तो ढूंढेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसमें इस प्रॉपर्टीज है, इसमें ए प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। जैसे ये हार्ड है, अगर इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, ये प्रेस नहीं होगा। एक क्लॉथ है, ये भी तो एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, तो इसको मटेरियल क्या है, फाइबर हो गया, तो इसको अगर हम करेंगे प्रेस तो ये प्रेस हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्लासीफाई करेंगे, टू आइडेंटिफाई देम, टू पुट इन अ सेम ग्रुप, ताकि हम लोग को प्रॉपर्टी समझ में आ जाए, समझ सकें हम लोग प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं कि हाँ इसका ये प्रॉपर्टी हार्डनेस है, इसका प्रॉपर्टी सॉफ्टनेस है, ठीक है। तो इसको अलग हम लोग एक कैटेगरी बना देंगे, हार्डनेस और सॉफ्टनेस का, जिसमें हम लोग सॉफ्टनेस में क्लॉथ रख लेंगे, हार्डनेस में हमने मार्कर रख लिया, ऐसे करके क्लासीफाई करेंगे, ताकि हमें परेशानी ना हो ढूंढने में। जैसे सुपर मार्केट्स में जाते हैं, सबका अलग अलग सेक्शन होता है, सब्जियों का सेक्शन अलग होता है, कॉस्मेटिक का सेक्शन अलग होता है, स्टेशनरी का क्या होता है, वो सेक्शन अलग होता है, तो सब अलग अलग होता है, ताकि ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। ताकि एक जिससे हम गेस कर सकें कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ऑल दो फिजिकल प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, टू गेट सिमेट्रिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए हम लोग एक ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। इसलिए बोला गया सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू वन ग्रुप, इनटू ग्रुप्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन हम किसके बेस पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज के बेस पे, और प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हैं। या आप कह लीजिए कि प्रॉपर्टीज ही हैं, फिजिकल और केमिकल बाद में हम लोग देखेंगे आगे वाले क्लास में, जब हम चलेंगे किसमें 8
7, 8 या 9th में, तब वहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली 10th में भी है देखना, तो 9, 10th में पढ़ते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेक्चरस, लेक्चर। तो ये लेक्चर क्या है, ये प्रॉपर्टी है। तो लेक्चर प्रॉपर्टी है, लेक्चर का मतलब होता है शाइनीनेस, ठीक है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऐसे में थोड़ा सा शाइनीनेस होता है, तो वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लक्चरस मटेरियल्स, लेक्चर मटेरियल कैसा होता है, देखिए एक होता है लक्चरस जिसमें मतलब साइन हो, और एक होता है नॉन लक्चर जिसमें साइन ना हो, ठीक है। तो लक्चरस में कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसमें गोल्ड, गोल्ड में बहुत सारा साइन है, इसलिए इसे लक्चर डिपार्टमेंट में रखते हैं। और क्या हो सकता है, सिल्वर, ऐसे होने का कॉपर भी हो सकता है, बट हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा, इसलिए गोल्ड और सिल्वर में ही हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को रख देते हैं। बाकी कोई भी मेटल को हम लेते नहीं है, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि मोस्ट ऑफ लेक्चर क्या है, इसी में भरा हुआ है, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर इंच हाई इन साइनेस दैट कॉल्ड लेक्चरस, दैट इज द कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लेक्चरस, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। नॉन लेक्चरस मतलब जिसमें साइनिंग ना हो, नॉन लेक्चर मतलब जैसे प्लास्टिक क्लॉथ, ऑल्दो ऐसा ऐसे क्लॉथ आते हैं जिसमें लेक्चरस होता है, बट वो साइनेस होता है, ठीक है, उसमें मोती वोती लगा के उसको साइनेस बनाया जाता है, पर वो नहीं बात कर रहे हैं। जैसे वुड, ठीक है, वुड, प्लास्टिक, ये सभी क्या है, नॉन लेक्चरस है। तो द ऑब्जेक्ट which is not sign or not shininess, not have property of shininess, that is called non-lustrous object, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। ये हो गया, एक हो गया ट्रांसपेरेंसी। आपने ग्लास को देखा होगा, ग्लास के आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे ग्लास का क्या लीजिए, प्लेट ले लीजिए या फिर कुछ भी ग्लास का एक पोर्शन ले लीजिए, उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्यों, क्योंकि लाइट पास ऑन हो रहा है, मतलब इधर से लाइट उधर जा सकता है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं। ऑल्दो लाइट ही तो सब कुछ करता है, रिफ्लेक्शन के द्वारा हमें दिखता है, ठीक है। लाइट नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट सी, ऑल्दो वी हैव आइज बट वी कैन नॉट सी। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी इसको बोलते हैं कि हम लोग कितना देख पाते हैं आर पार, फ्रॉम दिस साइड टू बैक साइड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इसको कहते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में रखा गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसोलेंट और ओपेक। ये तीनों ऑब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं समझिए, बहुत ही आसान है। देखिए ग्लास का मैंने एग्जांपल लिया, तो ग्लास के आर पर हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी द होल थिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू बैक पॉइंट और फ्रंट पॉइंट टू बैक पॉइंट। तो ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं, मतलब एक पार से दूसरे पार हम लोग देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट पास ऑन हो रहा है इधर से उधर, ठीक है, रोक नहीं रहा है उसको, रेसिस्ट नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, तो ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं टू सी द ऑब्जेक्ट वन साइड टू बैक साइड फ्रॉम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, और the object which allow to pass the light from one side to back side, that is what transparent object। जैसे ग्लास, ग्लास इज बेस्ट एग्जांपल। ग्लास क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या हो सकता है, ग्लास, एयर, सर एयर भी तो हो सकता है सर, एयर के भी थ्रू हम लोग आर पार देख सकते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं मोबाइल को या आपको, वो एयर में ही तो है, तो एयर के भी आसपास आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो एयर भी हो जाएगा। अब आता है ट्रांसोलेंट। तो ट्रांसोलेंट मीन्स इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, मतलब द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट सीन बाई वन साइड टू बैक साइड फ्रॉम अस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको ट्रांसोलेंट। जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच डोंट अलाउ, डजंट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। हाँ, तो इसको बोलते हैं ट्रांसोलेंट। जैसे सर हमने अभी बताया वुड और प्लास्टिक, हाँ, और कोई भी जो हार्ड मटेरियल का क्लॉथ होता है वो क्या करेगा, लाइट को पास ऑन नहीं करेगा। या गेट देख लीजिए, गेट ऑफ वुड और आयरन, तो वो लाइट को पास ऑन नहीं करेगा, तो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसको बोलते हैं कि हम लोग इस साइड से उस साइड नहीं देखते, क्योंकि हाउ कैन यू सी फ्रॉम वन साइड टू बैक साइड फ्रॉम दिस बोर्ड, नहीं देख सकते।
या वॉल भी ले लीजिए आप, वॉल तो नहीं दे सकते, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। एक आता है ओपेक। अब ओपेक क्या है, इन दोनों का बीच का पार्ट है। तो ओपेक क्या होता है कि हम लोग देख तो सकते हैं बट थोड़ा मोड़ा, द लाइट अलाउज टू पास इट, मतलब द ऑब्जेक्ट अलाउज टू पास इट बट लिटिल बिट, बट सॉर्ट ऑफ, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या देख सकते हैं, हल्का देख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा फ्रॉस्टेड मिरर या फ्रॉस्टेड ग्लास बोल सकते हैं उसको, जो आजकल मॉडर्न खिड़कियों में या विंडो में आता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देख तो सकते हैं, खुद को भी देख लेते हैं कभी कभी और उसको भी देख लेते हैं, क्या पीछे साइड वाला को। तो वो लाइट पास ऑन कर रहा है, मतलब हल्का फुल्का कर रहा है और हल्का फुल्का हम लोग देख पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। आप लोग खुद से एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेपर लीजिए, उसमें हल्का ऑयल कर लीजिए, ठीक है, उसको ऑयल से वन साइड या सेकंड साइड में कर लीजिए और फिर देखिए हल्का फुल्का दिखता है। तो ऑयल्ड पेपर भी बेस्ट एग्जाम्पल होगा किसका, ओपेक का। द ऑब्जेक्ट विच not allow the full lights to pass through but allow the some lights of pass through it, तो that is called opaque objects, ठीक है। जैसे फ्रॉस्टेड मिरर, फ्रॉस्टेड ग्लास और ऑयल्ड पेपर, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंसी भी क्लियर। तो देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी। तो भैया हमारा वीडियो तो लॉन्ग हो जाएगा, अब जल्दी जल्दी देखिए। हार्डनेस और सॉफ्टनेस मैंने बताया। वुड प्लास्टिक क्या है, हार्डनेस है, द मटेरियल विच कैन नॉट बी प्रेस और ब्रेक। ऑल्दो इट कैन ब्रेक बट ब्रेक करने पे क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो वो मतलब ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं करें। सॉफ्टनेस में क्या है, हम लोग इसको प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे एक क्लॉथ है, इसको क्या करिए, मोड़ दीजिए, ब्रेक नहीं होने वाला, ख़राब नहीं होने वाला है। ऑल्दो क्रीज खराब हो जाएगा बट क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। वी कैन प्रेस इट, वी कैन नॉट प्रेस इट। द मटेरियल विच वी कैन नॉट प्रेस इट, the hard, that's called hardness. The material, the object of property is called hardness. that is क्या, wood और plastic, बेस्ट एग्जाम्पल। और इसमें क्या होगा, क्लॉथ, बेस्ट एग्जाम्पल। और क्या होगा भैया, मिठाई ले ली ना, स्पंज, उसको हम कर सकते हैं प्रेस। हाँ, तो स्वीट्स, हाँ। अब देखिए डक्टिलिटी एंड मिलेबिलिटी। देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एक क्या आसान है, देखिए हमने क्या बोला, लाइट को पास ऑन करे तो ट्रांसपेरेंसी वाला होगा लाइट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करे कोई ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच टू अलाउ इजीली टू पास इलेक्ट्रिसिटी through it, that is called good conductor, or heat, although heat, तो हीट को भी पास ऑन करे तो दैट इज गुड कंडक्टर, और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करे दैट इज बैड कंडक्टर, ठीक है। तो ए बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करेगा तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, हीट कंडक्टर, और जो पास ना करे तो नन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर और नन हीट कंडक्टर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं जितना ये मेटल्स है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे हैं ना, जिससे लाइट्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी है। और हीट आप लोग समझ रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी आप लोग खाना बनाते हैं तो हीट से ही बनता है, ठीक है। और क्या हम बोलते हैं, जब भी हम लोग खाना कुक करते हैं तो वो क्या करता है, जो छोलनी होता है, जो भी जिससे हम चलाते हैं, वो क्या होता है, उसमें हीट आ जाता है सिर्फ रखने पर, बर्तन पे रखने पर, तो वो हीट पास ऑन कर रहा है, जैसे स्टेनलेस स्टील। तो वो बेस्ट एग्जांपल हो गया हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का, ठीक है। हाँ, ऑल्दो वीडियो लॉन्ग हो रही है जी। हाँ, क्या किया जाए, चलिए इसको देख लिया जाए, डक्टिलिटी एंड मिलेबिलिटी। देखिए डक्टिलिटी क्या है, जिसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। द मटेरियल विच कैन बी पुट इनटू वायर, विच कैन बी, देखो पहले तो हमने क्या बनाया, वो बनाया सीट बना दिया मेटल का, उसके बाद उसको डक्टाइल करके पीट कर हमने क्या किया, वायर फॉर्म में ले आया। तो ये प्रोसेस जिसके पास होगा, जो मटेरियल ऐसा कर सकता है, वो डक्टिलिटी में आगे है, डक्टाइल है वो मटेरियल, ठीक है। द मटेरियल विच कैन बी यूज इनटू अ वायर दैट इज डक्टाइल, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टिलिटी, ठीक है। अब मिलेबिलिटी और मिलेबल समझिए। मिलेबिलिटी क्या है, मिलेबिलिटी क्या है,
हाँ, तो जिसको हम लोग वायर बनाने से पहले क्या किए, सीट में किए, सीट में। तो जिसको हम लोग वैसा मेटल्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मिलेबिलिटी, दैट इज मिलेबल, दैट मेटल इज मिलेबल और दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मिलेबिलिटी। जैसे हम लोग गोल्ड को कर सकते हैं सर, आयरन को, सॉरी हाँ आयरन को भी कर सकते हैं हम लोग सर सीट में कन्वर्ट, ठीक है, जैसे लोहे का छतरा जिसको बोलते हैं। और क्या कर सकते हैं, कॉपर को भी कर सकते हैं, जितना भी मेटल से सबको कर सकते हैं। तो वो दे आर रिच इन मिलेबिलिटी। द ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेक इनटू द फॉयल सीट और सीड्स, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ मिलेबिलिटी एंड दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मिलेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, etc। तो क्लियर हो गया ए भी। अब देखिए सर, फ्लोट और सिंक कुछ नहीं है, वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करते हैं वाटर में। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज डेंसर टू वाटर, दैट इज लेस डेंसर टू वाटर, दैट कैन बी दैट बाई दे आर फ्लोटिंग, ठीक है। और सिंक क्या हो गया, द ऑब्जेक्ट इज मोर डेंसर देन वाटर, then the particularly area of water, that is called the properties of sinking। तो वो सिंक करते हैं, they can sink। वो क्या होते हैं, डूब जाते हैं क्योंकि भारी होते हैं, ठीक है। ये मार्कर क्या होगा, पानी में डूब जाएगा क्योंकि भारी होगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी में फेंकें तो ये डूबे नहीं, तैर जाए, समझ रहे हैं। तो इट्स डिपेंड एरिया ऑफ वाटर एंड या ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ वाटर और द मास ऑफ या द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब देखिए मिक्सचर, देखिए इफ वी पुट टू ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस टुगेदर, दैट इज टू और मोर देन टू मटेरियल्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। एंड इफ वी पुट इनटू वाटर, दैट इज कॉल्ड सोलिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एंड द मटेरियल्स विच कैन बी सॉल्यूटेड या सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बन सकता है, वो दे आर रिच इन सॉल्युबिलिटी, दे आर रिच इन सॉल्युबिलिटी। एंड द मटेरियल विच कैन नॉट बी सॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज लो इन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इट्स ए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। Object is materials which cannot be dissolved, that is low in solubility, and if they can dissolve in water, they have rich in solubility। तो it is a property। solution, solute, solvent। अब सॉल्यूशन बना वाटर में, हमने क्या किया, साल्ट और लेमन को ऐड किया तो लेमन वाटर हो गया। तो साल्ट लेमन को ऐड किया तो वो सॉल्यूशन तो हो गया। हाँ, हमने लेमन किया, साल्ट किया और वाटर किया, तीनों को हमने मिला दिया तो सॉल्यूशन तो बन गया। हम समझ गए, वाटर में हमने कुछ मिलाया, मिश्रण किया तो वो सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, द मटेरियल is in low quantity in solution, that is called solute, that is called solute। तो लो क्वालिटी में क्या है, लेमन और साल्ट ही है, तो लेमन इन साल्ट ही क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। एंड द मटेरियल इज हाई इन क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। तो वाटर क्या हो गया, जो कम रहेगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोल देंगे, जो ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल देंगे। और जल्दी कर रहे हैं ताकि टाइम करना है, इसको ख़त्म ही कर देना है। अब देखिए लास्ट बचा है मिसिबल एंड इमिसिबल। हाँ, मिसिबल एंड इमिसिबल बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिए। वाटर लीजिए एक ग्लास, उसमें ऑयल डालिए तो वो क्या होगा, ऑयल कैन नॉट मिक्स प्रॉपरली इन वाटर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इमिसिबल हो गया। इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं हो रहा है सही, तो इमिसिबल हो गया क्या, ऑयल और वाटर। The mixture of oil and water, the solution of iron, although that is not solution but immiscible liquids, they are immiscible liquids, that's because the oil do not mix in water properly, ठीक है, in all proportion, ठीक है। अब miscible for example alcohol and water or salt and नहीं, there is not liquid, both are liquid form, ठीक है। that is alcohol and water, तो they can mix properly into each other, ठीक है। that is called miscible liquids। hope you can understand the whole chapter, the whole topic in this video, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। मेरा काम हो गया, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी अब अपना काम कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।